this is the Yamaha MT-15 2.0 for 2022 and this looks absolute stunning in this Cayenne Storm color scheme. Apart from the color scheme, not much has been changed. अगर आप ओवरऑल बाइक में देखा जाए तो बाइक की ज्योमेट्री और बाइक का जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। जो एक मेजर चेंज इस मोटरसाइकिल के अंदर दिया गया है वो है इसके यूएसडी फोक्स। इसके अंदर यूएसडी फोक्स अब आते हैं, पहले टेलीस्कोपिक फोक्स आते थे, जिसकी वजह से अब इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, जो इसकी ओवरऑल ड्राइव है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है फ्रंट एंड से और काफ़ी ज़्यादा ही लीनिंग और टर्न्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं यूएसडी फोक्स। Talking about the engine of this motorcycle, the Yamaha MT-15 has been powered by a 155cc single-cylinder liquid-cooled engine that produces somewhere around 18.4 PS of power and 14.1 Nm of torque. इंजन सेम रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं इंजन के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मगर ये जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें कि MT-15 जो है वो बहुत ही अच्छा रोड परफॉर्मेंस देती है आपको, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है। एंड एज यू कैन सी बाय द लुक्स 150cc सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल आती है ये। आई डोंट थिंक कि 150cc में कोई आपको इतनी सुंदर जैसा कि फ्रंट में आप देख ही सकते हैं MT-9 इंस्पायर्ड इसकी फ्रंट लुक है और इससे ज़्यादा सुंदर या इससे ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आपको कोई भी और मोटरसाइकिल मिलेगी। ये जो इसकी एलियन लुक हेडलाइट है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेसिव स्टांस इसको देती है, जिससे कि इसका ओवरऑल प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो कि हाई बीम के लिए यूज़ होता है, हाई बीम लो बीम के लिए सेम प्रोजेक्टर यूज़ किया गया है। उसके अलावा ये जो दो आंखें जैसी आपको LED दी गई है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कलर स्कीम में अगर आप ये देखेंगे तो इसका शाइनी ग्रे कलर ये जो है काइन के साथ कलर के साथ ये जो ग्रे स्कीम आई है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इस कलर स्कीम को बना रही है। सामने प्रेजेंस जो इसकी एक और चीज़ की वजह से अच्छी क्रिएट हो रही है वो है ये गोल्डन सस्पेंशंस। यूएसडी फोक्स में जो गोल्डन कलर के सस्पेंशन दिए गए हैं इसकी वजह से इसकी लुक और भी ज़्यादा एनहांस हो गई है। ये आपको वीडियो में देख के पता ही लग रहा होगा, उस तरफ भी सेम मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसका स्टैंडिंग में जो स्टांस है वो कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव बन गया है। इसी के साथ अगर टायर की बात की जाए तो टायर में आपको MRF के ज़ैपर्स मिल जाते हैं जो कि है 100/18 17 इंच के टायर्स हैं। 100/18 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है। उसी के साथ आपको जो फ्रंट में है 282 mm की सिंगल डिस्क मिल जाती है। रेयर में आपको डिस्क मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रेकिंग है वो है आपकी सिंगल चैनल ABS। यामाहा इस चीज़ में फिर से मिस आउट कर गया है, ड्यूल चैनल ABS में ओनली सिंगल चैनल ABS उसने दिया है, जो कि एक बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा यामाहा की तरफ से MT-15 में दी गई है। अदरवाइज़ बाइक में टोटल और कोई कमी नहीं है ओवरऑल। और आप देख सकते हैं इसका जो रेयर में है 220 mm की डिस्क दी गई है। सेम आपका एग्जॉस्ट दिया गया, आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे। टायर जो है वो 140/70 सेक्शन का टायर दिया गया है। रेयर में आपको टायर में टायर हगर भी मिल जाता है। टायर की जो ग्रिपिंग है, MRF की रेव्स की जो ग्रिपिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब क्योंकि 150cc है, बहुत ज़्यादा इसके साथ एग्रेसिव राइडिंग होगी नहीं, तो उस हिसाब से मोटरसाइकिल के टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है इस मोटरसाइकिल के साथ। एग्जॉस्ट आपका जो डिज़ाइन है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता था, ऑल्दो R15 में भी और MT-15 में भी सेम ही एग्जॉस्ट दिया गया है, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। रेयर सेक्शन की बात की जाए तो ये आपकी ग्रैब रेल आ जाती है रेयर में। ये फर्स्ट थिंग है जो आप नोटिस करोगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। रेयर टेल लाइट भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। अब है ये चीज़, ये जो रेयर फेंडर है ये आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ तब होगी जब आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। जब आप फेंडर हटा देते हैं तो जब टायर की पूरी लुक आती है बहुत ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक क्रिएट करता है। टर्न इंडिकेटर्स अगेन हैलोजन है, जो कि अगेन एक और डिसअपॉइंटमेंट है जो कि चेंज किया जा सकता था। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर है, नंबर प्लेट होल्डर के साथ भी जो यहाँ पे लाइट दी गई है देख सकते हैं आप, येलो कलर की लाइट है। ये भी अगर वाइट लाइट दी जाती तो कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से ये बाइक और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो 810 mm की सीट हाइट है इसके अंदर। शॉर्ट राइडर्स को 5'5" या 5'6" हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये मोटरसाइकिल क्योंकि 139 kgs की है, काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल है, तो मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी इसको रहेगा। आपको कोई भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सिटी के अंदर या हाईवे राइडिंग के अंदर।
उसी के साथ अगर हम टैंक की बात की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि 10 लीटर्स इसका फ्यूल टैंक है। थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता था, लाइक आजकल स्टैंडर्ड जो मोटरसाइकिल्स लाइक ड्यूक में भी पहले 10 लीटर का टैंक आता था, लेकिन उसको भी इंक्रीज़ करके अब अराउंड 13 लीटर्स तक का कर दिया है। तो वो एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकती है फ्यूल टैंक के अंदर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इससे जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 40 to 45, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एक परफॉर्मेंस बाइक होने के अकॉर्डिंगली। 150 सीसी में क्योंकि परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, ये नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल नहीं है, परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, तो इस वजह से इसकी जो माइलेज है आपको परफॉर्मेंस निकालने के बावजूद भी अच्छी मिल रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नाउ दिस इज़ द स्पीडोमीटर सेक्शन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आप देखेंगे बहुत सिमिलर है, आई मीन पुराने जो वेरिएंट आता था उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इसको, तो जैसा हाई बडी, सो लाइक यहाँ पे आप अपना हाई के बाद जो बडी लिखा है वहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव स्पीडोमीटर है। यहाँ पे ऐप का वो आ जाता है, यहाँ पे बैटरी का भी आपने देखा ही होगा, दिखाया था। उसके बाद फ़ोन के जितने भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के होते हैं वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल डिस्प्ले है आज के टाइम पे किसी भी स्पीडोमीटर के अंदर। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिख जाता है, यहाँ पे आपको स्पीड का वो दिख जाता है। यहाँ से जो बटन है यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर, ओडोमीटर है, 0 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक। ट्रिप 1, ट्रिप 2 मीटर है, उसी के साथ टोटल ट्रिप आपने कितना किया है, 3 ट्रिप मीटर दिखाता है, साथ में आपको एक टाइमिंग दिखाता है यहाँ पे। सो ये कुछ एवरेज भी है, यहाँ पे आप एवरेज का भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बाइक कितने एवरेज रिटर्न कर रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और बटन भी ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि काफ़ी बाइकों में देखा बहुत ज़्यादा हार्ड बटन्स दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही हल्का बटन है जिससे कि आप बहुत ईजीली इसको नेविगेट कर सकते हैं। नाउ दीज आर द स्विचेस। क्वालिटी में क्वालिटी सेम ही रखी गई है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वालिटी के अंदर। सो दीज आर द स्विचेस। यहाँ यहीं से आपका पास का वो हो जाता है, ये हॉर्न का है, ये आपका इंडिकेटर का है, फ्रंट में आपका इंडिकेटर का है। उसी के साथ ही आपका किल स्विच है, यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ये आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू, और कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, कोई भी मेजर चेंज बाइक के अंदर नहीं है। दीज आर द मिरर्स। ऑल्दो ये मिरर को देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्वालिटी हाई कर सकते थे ये, लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही बेसिक क्वालिटी दी गई है इसके अंदर। सो लेकिन रिजिड है, चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। बाइक की कीज़ जो है वो यहाँ पे लगती है, हैंडल के ऊपर नहीं लगती, यहाँ पे लगती है टैंक के अंदर। सो दिस इज़ दी अनदर थिंग जो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इसके अंदर। हैंडल बार भी जो है ओवरऑल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, स्पोर्ट्स बाइक के अकॉर्डिंगली कॉम्पैक्ट दिया गया है। तो नाउ लेट मी टर्न ऑन द मोटरसाइकिल फॉर यू एंड लेट्स लिसन द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द यामाहा MT-15। सो हियर वी गो, दिस इज ऑन, speedometer is on, and this is how it starts. सो बहुत ही स्मूथ एग्जॉस्ट नोट है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रंटी या कुछ भी चीज़ महसूस नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और एग्जॉस्ट सुन के ही आपको पता लगेगा इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में। सो दिस इज़ द 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि बहुत ही स्लीक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसका जो शिफ्टिंग है बहुत ही स्मूथ है, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी, कोई कहीं भी आपको जो गियर बॉक्स है वो अटकता हुआ नहीं दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। उसी के साथ साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिलता है कि अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इंजन बंद हो जाएगा। फुटरेस्ट की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम फुटरेस्ट आपको मिल जाते हैं, जो कि फोल्डेबल है। यहाँ पे आपको गार्ड मिल जाता है ताकि पैर जो है आपका चेन साइड में टच ना करे। रेयर में भी आपको एल्यूमिनियम फुटरेस्ट मिल जाता है, ये भी आपका एल्यूमिनियम का ही पार्ट है। फिनिशिंग थोड़ी सी हो सकती थी बेटर, आई वुड से, बिकॉज मेरे को खुद बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रही है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। सो फिनिशिंग कुड हैव बीन बेटर ऑन दिस मोटरसाइकिल। So this was the overall detailed review of this motorcycle, and let me give you the top three reasons so you can consider the Yamaha MT-15 for yourself, especially the 2022 edition. So first of all, the looks. किसी भी 150 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर ऐसी किलिंग लुक्स या फिर ऐसी स्पोर्टी लुक्स नहीं दी गई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न यू कैन कंसिडर दिस मोटरसाइकिल फॉर यू। प्लस द सेकेंड थिंग इज़ द इंजन जो है वो 155 सीसी में बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है। सो ये एक अनदर रीज़न है इस बाइक को कंसिडर करने का। मार्केट में किसी भी 155 सीसी जो भी मोटरसाइकिल्स है वो 18 bhp के अराउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। सो अगर आप थोड़ी स्पोर्टी बाइक चाहते हैं
थर्ड रीज़न इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्पोर्टी बाइक चाहते हैं और उसी के साथ आप ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें आपको एवरेज भी मिले, सो दिस इज़ द थर्ड बिग रीज़न। बिकॉज ये जो मोटरसाइकिल है आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ एवरेज भी जो है वो 40 प्लस के अराउंड रिटर्न करती है। सिटी के अंदर अगर आपको 40 के अराउंड भी रिटर्न कर रही है, 35 से 40 की भी, तो हाईवेज़ पे ही आपको 40 प्लस की रिटर्न करेगी एवरेज। सो दीज आर द टॉप 3 रीजंस why you should consider the Yamaha MT-15 version 2 for yourself। एक और प्लस पॉइंट है वैसे इस बाइक के अंदर, द USD फोक्स। फोर्थ पॉइंट तो नहीं कहूँगा, मगर जो USD फोक्स है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट दिया गया है। बाइक के सस्पेंशन सेटअप जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड के लिए कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, अगर आपको अपने एर्गोनॉमिक्स को थोड़ा सा सेट करना है बाइक के अंदर, तो जो सस्पेंशन सेटअप होते हैं वो आपको लॉन्ग रन में, जैसे आप हाईवे पे चलाते हैं या फिर सिटी के अंदर चलाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिसकी वजह से इसके अंदर जो USD फोक्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको जर्क महसूस नहीं होने देंगे। पीछे मोनोशॉक दिया गया है, सामने USD फोक्स दिए गए, हैंडल पे आपका बम्प नहीं आएगा उतनी ईजीली। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। Talking about the pricing of this motorcycle, 160 to 900 is the ex-showroom price of this motorcycle। थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर आपको लग रहा है तो यू शुड कंसिडर कि जो 150 सीसी के अंदर जितना भी इसकी इंजीनियरिंग दी गई है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, उस हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बिकॉज आप इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 150 सीसी के अंदर मोटरसाइकिल रेगुलरली नहीं देखते हैं रोड पे। सो ये वैसे भी आपको एक थोड़ा अलग से लुक क्रिएट करके देता है। उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। यामाहा है, जापानीज़ ब्रांड, नो डाउट अबाउट इट कि इंजीनियरिंग में इसकी कोई भी ख़राबी है। मगर अगर आपको लगता है प्राइस अगर इसका हाई है, तो उसी के लिए मैंने आपको ये रीज़न बताया कि क्यों इसके प्राइस जो है वो हाई है और क्यों आपको ये मोटरसाइकिल कंसिडर आप कर सकते हैं इस प्राइस रेंज होने के बावजूद भी। So guys, this was a short detailed review on the Yamaha MT-15 version 2.0. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. If you have any question related to the Yamaha MT-15 2023, why you should consider this motorcycle, just drop your question on the comment section and I will be there to answer you. We'll meet you on the next video. Till then, stay tuned.